एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावप्रणाशनो मङ्गलार्णं च सव्येशिं परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 कमलवती श्री नेमिनाथ भगवान की जय। अनेकांत साधवान्मयी जिनमणि मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी समण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनिकुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर सर्ग परिसर जेता सेन स्थित वत्कर्ता सम्यक रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जनधर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आत्मानुरागी भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना अमरचंद आचार्य भगवान की कृपा प्रसाद से अपन यहाँ श्रवण कर रहे हैं। श्रावक धर्म का विवेचन करते हुए अमरचंद आचार्य देव हमें आज भोगोपभोग परिमाण व्रत पर हमें ज्ञान कराएंगे। पिछले जो अपन ने 3 गुणवत और जो 2 शिक्षा व्रतों पर विचार किया, उन सब से यह हमें ज्ञान और बोध होता है कि हम अपने अंदर अपने राग द्वेष और मोह आदि परिणामों को छोड़ें, घटाएं, इनसे विरक्त होएं और जो हमारा रत्नत्रय धर्म है उस धर्म के परिणामों के प्रति हम सजग रहें, अहिंसा की ओर हमारी दृष्टि बनी रहे, बहिरंग में भी हमारे द्वारा किसी भी जीवों को कष्ट न हो और अंतरंग में हमारे भाव विशुद्ध बनते रहें। इस बात का हमें बोध प्राप्त हुआ। आज अपन 161 नंबर की कारिका पर विचार करते हैं। भोगोपभोग परिमाणवत का स्वरूप इसमें बताएंगे अपने को। भोगोपभोग मूला विरता विरतस्य नान्यतो हिंसा अधिगम्य वस्तु तत्वम् स्वशक्तिमपि तावपि त्यज्यो विरता विरतस्य,
वीरताव्रत ने देशव्रती श्रावक के भोगोपभोग मूला हिंसा, भोग और उपभोग के कारण हिंसा होती है, अन्यतः न, किसी अन्य प्रकार से नहीं होती। वस्तु तत्व अधिगम्य, वस्तु स्वरूप को जान करके, सशक्तिम अपि, अपनी शक्ति के अनुसार, तौ अपि, इन दोनों को भी अर्थात भोग और उपभोग को भी त्याज्यो, छोड़ देना चाहिए। देशवती सावक अभी है, गृहस्थी है, घर में है, तो भोगोपभोग होते ही करता ही है। तो इसे स्पष्ट है कि जो भोगोपभोग में सेवन करने में हिंसा होती है, दूसरे किसी कारणों से उसको हिंसा का दोष नहीं लगता है, क्योंकि बाकी का त्याग है उसका। तब कह रहे हैं कि इस प्रकार वस्तु स्वरूप को जान करके वह अब अपनी शक्ति के अनुसार उन दोनों में भोगोपभोग को जो भी यहाँ सेवन कर रहा है, देश पर धारण करने पर भी, उसमें भी अब अपनी शक्ति के अनुसार उन वस्तु का भी त्याग करे। जो भोगोपभोग सेवन कर रहा था उसका भी त्याग करे, जिससे कि उसकी और आसक्ति घटे, उसके प्रति, उन वस्तुओं के प्रति राग भाव घटे, उसके प्रति जो उसके अंदर लगाव है वो कम हो। क्योंकि अब उसको तो अपना इस धर्म को आगे शुद्ध करना है, आगे बढ़ाना है, तब जहाँ तक पहुँचा है उसमें और उसकी विशुद्धि बढ़े, इसलिए वह अब उन भोगोपभोग वस्तुओं में भी अब और वो त्याग करे। यह होगा भोगोपभोग परिमाण। मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास 3 मोबाइल है, काम कर रहे हैं, तब अपन क्या करें, एक मोबाइल कम कर दे, मैं 2 ही वापरूंगा। हाँ, इतना तो अपन करते हैं, अब 2 से मैं काम चलाऊंगा ना, मेरा 3 थे अभी तक मेरे पास, मैं 2 से काम चलाऊंगा, है ना। तो इस प्रकार से वह भोग उपभोग की वस्तुओं में, खाने पीने की वस्तु होती है, उसके अंदर भी वह परिमाण कर सकता है। अब प्रमाण कर सकता है कि मैं 100 हरी खाऊंगा, 2 अपने नाम से इतने अनाज लेऊंगा, ऐसे। और अपने बंगले वगैरह का, अपनी कार वगैरह का, इनमें भी परिमाण वह कर ले, तो उसमें भी उसका और जो और आराम साराम हो रहा है वो उसमें उससे बच जाएगा। ऐसा भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंदर और उसके अंदर, क्योंकि पहले परिग्रह का परिमाण तो किया उनने, जब उन्हें अणुवत धारण किए थे तो परिग्रह का परिमाण व्रत कर लिया था, लेकिन भोगोपभोग में और अब कम करें, इस प्रकार का उसको और विशुद्धि की ओर प्रेरणा दे रहे हैं। परिग्रह प्रमाण में अपने 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह का अपन ने प्रमाण किया था। अब अपने वहाँ पर अपने 3 गाड़ी रखी थी, मानो अपने पास 3 कार रखूंगा मैं, अब 3 कार में से मैं 2 यूज़ करूंगा मैं, अब उसमें और कम करना, भोग में और परिमाण करना, ये मतलब समय के लिए भी हो सकता है। ये आगे आता है, इसके अंदर आगे आएगा। अब यहाँ उस भोगोपभोग में क्या और त्याग करने की बात के अंतर्गत बताएंगे कि जो अनंत काय हैं उनका त्याग करे हो। एकमपि प्रजंघासुर निहंत नंतान्यंतस्ततो वश्यम करणीयमशेषाणां परिहरणमनंत कायानां एकमपि प्रतिघांसु निहन्तनन्तान्तततो वश्यं करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम्। उसमें जो त्यागने योग्य उसका उपदेश देते हुए बताते हैं कि यतः एकम अपि प्रजिघांसु, यतः ने क्योंकि जो एक को भी नष्ट करने की इच्छा करता है, वह अनंतान निहंती, वह अनंत जीवों को मार डालता है। ततः इसलिए अशेषाणाम अनंत कायानाम, इसलिए समस्त अनंत काय वाले पदार्थों का
अवश्यम परिहरणम करणीयम, अवश्य त्याग करना चाहिए। एक जीव को मारते हैं तो उसमें अनंत जीव मरते हैं। अनंत कायों की व्यवस्था यह होती है, एक जीव के मारने पर अनंत जीवों को मार डालता है। इसलिए जितने भी समस्त अनंत काय जो पदार्थ हैं उनका वह अवश्य त्याग कर दे। साधारण वनस्पति को निगोद कहते हैं, वो उसमें एक शरीर के आश्रित अनंत जीव होते हैं। एक निगोद जीव है, उस एक निगोद जीव का एक शरीर भी अगर है तो उस एक शरीर के अंतर्गत भी अनंत जीव है। एक निगोद शरीर में अनंत जीव कितने हैं? तो जीवकांड में कारिका ही है कि एक निगोद शरीरे जीवा तव प्रमाण दो सिद्धा सिद्धेन अनंत गुणा संवेण वितीद कालेण। मतलब कह रहे हैं कि समस्त सिद्ध राशि का लिखा ना, दव प्रमाण सिद्धा, तो समस्त सिद्ध राशि का और संपूर्ण अतीत कालेण, सभी अतीत काल के समयों का जितना प्रमाण है द्रव्य की अपेक्षा, द्रव्य की अपेक्षा उससे अनंत गुणे जीव, अनंत गुणा जीव एक निगोद शरीर में रहते। अपना अतीत काल जो बीत चुका है, पर्याय की दृष्टि से अपन बात करेंगे, काल द्रव्य के अंदर काल की पर्याय होती सो अनंत समय, तो अनंत पर्याय अतीत की बीत चुकी है। तो जो अतीत का अनंत काल और सिद्ध जितने हुए हैं उनसे अनंत गुण एक निगोद शरीर में जीव होते हैं, और ऐसे असंख्यात निगोद शरीर होते हैं। बहुत लंबा विषय इसका दिया है निगोद के संबंध में। तो एक शरीर में इतने जीव हैं, तो पूरे उस वनस्पति के अंदर कितने जीव होंगे, विचार करना अपने ऊपर। तो अनंत काय जो वनस्पतियाँ हैं आप सब जानते ही हैं, उसमें अपन गीली अदरक होती है, गीली हल्दी होती है, उसके बाद में आलू है, लहसुन है, कांदा है, मूली है, गाजर है, जो भी आप उस सब नामों को जानते हैं। तो कह रहे हैं कि उन सब में एक जीव के मानने में अनंत जीवों के घात करने का दोष लगता है, इसलिए वो अवश्य ही त्याग कर देना चाहिए। अब जो खाते हैं वो इसमें कितना राग है यह अपने समझ में आता है। जो भी इन अनंतकाय वनस्पति को खाते हैं समझ में आ रहा है, ज्ञान में भी आ रहा है और उनमें बोध भी हो रहा है, फिर भी वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो उनके अंदर की आसक्ति उतनी तीव्र राग, तो जितना तीव्र राग है उतना ही तीव्र कर्म बंध होगा, और वह तीव्र कर्म जब उदय में आएगा तो सुनिश्चित है वह पाप का बंध ही करने वाला है। तीव्र राग का जो परिणाम है वह पाप का बंध ही कराने वाला, पाप का अनुभव अधिक पड़ने वाला है। उसका जब विपाक होगा तो वह भी अत्यधिक दुख रूपी होगा। पाप का फल तो दुख रूपी होता है। तो अभी तो अब रसना इंद्रिय की लोलुपता में और अपने अज्ञान के कारण और आसक्ति के कारण खाने में अपने को अच्छा लग रहा है, लेकिन सबका विपाक जब फलेगा वो इस पर्याय में भी फल सकता है, आगे भी फल सकता है, तो कितना दुखदायी होगा यह अपने समझने की बात होती है। इसलिए व्रती को तो त्याग है ही, लेकिन जो व्रती नहीं है, जिनको बोध हो रहा है कि अनंत काय जीवों को खाने का अपने को पाप लगता है, तो इस प्रकार सोच करके अपने को उसमें अपना त्याग का मानस बनाना चाहिए और उसे छोड़ना चाहिए। यह अपने को इससे बोध होता है। क्योंकि वनस्पति दो प्रकार की होती है, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति तो अपने को दृष्टिगोचर नहीं होती है, लेकिन जो प्रत्येक वनस्पति उसमें सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित ऐसे भेद आते हैं। सप्रतिष्ठित यानी जो निगोद जीव सहित होते हैं उसे सप्रतिष्ठित कहते हैं, और जो निगोद शरीर जिनके निकल जाते हैं, निगोद जीव में निकल जाते हैं, ऐसी वनस्पति अप्रतिष्ठित वनस्पति कहलाती है। तो वो बादर निगोद जीव होते हैं जो इन प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से रहते हैं। अगर आपने एक आलू के अंदर सुई चुभाई है, उस पर जितना द्रव्य आया है उसमें भी अनंत जीव है। आलू में चुभाया अपन ने, उसके अपन जो रस आया है
उसमें भी अनंत जीव है। तो ऐसे पदार्थों का त्याज्य कहा गया है। अब इससे की और आगे और त्याज्य वस्तु के बारे में बताते हैं। नवनीतम च त्याज्यम योनिस्थानं प्रभूत जीवानां यद्वापि पिंड शुद्धौ विरुद्धमभिधीयते किंचित्। प्रभूत जीवानाम योगी स्थान योनि स्थानम, अनेक जीवों का उत्पत्ति स्थान रूप नवनीतम अने मक्खन च त्याज्यम त्याग करने योग्य है। अने भोग परिमाण के अंतर्गत अब इसको भी ये जो त्याग चीज़ों का भी अपने को बता रहे कि त्यागना है अपने को, तो नवनीत भी त्याग करने योग्य है। वह अथवा पिंड शुद्धो आहार की शुद्धि में यत् किंचित अने जो कुछ वस्तु विरुद्धम अने विरुद्ध अभिधीयते कही गई है वे भी त्याग करने योग्य है। नवनीत में भी अनंत जीवों के घात का अपने को पाप लगता है। तो अनंतानंद जीवों की उत्पत्ति का स्थान स्वरूप नवनीत का भी त्याग करना चाहिए, मक्खन। तो ले प्रश्न उठाया पर क्या नवनीत सर्वथा अशुद्ध है या शुद्ध भी है? बोले कि यद्यपि पिंड शुद्धि में 2 मुहूर्त के पहले जीवों की उत्पत्ति नहीं होने से नवनीत कुछ काल तक शुद्ध है। जैसा कहा है कि शहद की तरह नवनीत भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि अर्ध प्रहर अर्थात 1.5 घंटा या 2 मुहूर्त से ज़्यादा काल व्यतीत होने पर उसमें बहुत से त्रस्त जीव पैदा हो जाते हैं जो अपने को दिखाई नहीं देते मक्खन के अंदर। अब जो बाजार का मक्खन खा रहे हैं, बेकरी का हमने डेयरी का मक्खन खा रहे हैं, तो वो तो मांस ही खा रहे हैं। त्रस्त जीव कितने उत्पन्न हुए, तो कब का बना हुआ होगा उनके यहाँ, कब का बना हुआ होगा, तो वह रोगों को पैदा करने वाला भी होगा, बुद्धि भी खराब करता है वो। खास बात तो ये है, जो आज धर्म में बुद्धि नहीं लग रही, युवा कल चर्चा हुई थी कि युवा लोग नहीं है यहाँ पर जिनको सुनाना है, बोले धर्म सभा में चर्चा हुई थी ना। तो युवा लोग जो पदार्थ खा रहे हैं सर्विस में जाकर के या पढ़ाई के में जाकर के, होटलों में जाकर के, तब उनकी बुद्धि में वह धर्म की बात या धर्म के प्रति प्रीति रुचि उत्पन्न नहीं, बुद्धि ही खराब हो जाएगी, क्योंकि वो खाया हुआ पदार्थ उसी प्रकार के कर्मों की उदीर्णा में कारण बनता है। अशुभ कर्म की उदीर्णा में, पाप कर्म की उदीर्णा में वह कारण बनता है, ज्ञान पर आवरण कर देता है, वो समझ ही नहीं आएगी। तो खाने पे बुद्धि खराब होने वाली सुनिश्चित है, इसलिए वह त्याज्य है। कहीं पर यह भी कहा है कि अंतर्मूर्त पश्चात ही उसमें जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए खाने योग्य नहीं है। यद्यपि नवनीत कुछ शुद्ध है तो भी उसका त्याग करना ही चाहिए, अन्यथा तीव्र राग का उद्रेक होने से हिंसा का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि ताज़ा ताज़ा मक्खन खाने में अच्छा लगता है ना, राग का परिणाम अधिक होता है इसके अंदर, खाने में अच्छा लगता है वो, इसलिए तो राग का उद्रेक होता है, इसलिए वो भले भक्ष हो तो भी मत खाओ। अर्थात मर्यादा मक्खन से घृत निकालने तक ही जानना चाहिए, किंतु उस काल के भीतर भी खाने योग्य नहीं। अरे अपना निकाला, उसको अपन गर्म करके घी निकाल लो, सीधी बात। यूँ भी मक्खन को आपके नाम से वासना को उत्पन्न करने वाला कहा गया, काम वासना को उत्पन्न करने वाला कहा गया है, उससे वासना ने मादकता बढ़ती। आगे और कहते हैं अविरुद्धा अपि भोगा
निज शक्तिमवेक्ष धीमता त्याज्या अत्याज्येष्वपि सीमा कार्येक दिवा निशोपभोग्यतया अब इधर प्रचलन है कि नहीं, बाकी उधर जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो ब्रेड बाजार की लाकर उसमें मक्खन लगाकर सेक करके उनको दे देते हैं, टिफिन में भी देते, खाने को नाश्ते में दे देते। खाते भी, खाने वाले खाते भी होंगे, बड़े लोग भी खाते होंगे, ऐसी बात नहीं है। और जो घी फ्राई होता है मक्खन फ्राई, सब्जी वगैरह भी बगैर मक्खन फ्राई करते हैं। बटर फ्राई। अब ऐसा हम भी जमाना देख के, ऐसी बात नहीं है। जमाना क्या, जमाने में रह के आए। तो जब अपने को बोध होता, अपने बच्चों को बोलें कि बेटा अपने को इसमें नहीं खाना चाहिए, अपने को ये पदार्थ इसमें दोष लगता है, बताना चाहिए, समझाना चाहिए। जब कभी सुना हुआ, कभी बुद्धि में या कभी ज्ञान का हो जाएगा क्षोभसम, तो उनकी बुद्धि छोड़ने की हो जाएगी, विरक्ति हो जाएगी, अपना बोलने का काम होता है। अब अपनी बना के देंगे, खिलाएंगे, तब भी बात ही क्या रह जाएगी। तो ऐसा घर का वातावरण में बना सकते हैं, बोध करके, बता करके। मैं घर में तो नहीं हूँ, तुम बाहर बनाओ खाओ, मैं तो नहीं दूंगा या मैं नहीं बनूंगा, ऐसा भी बोल करके अपने उन बच्चों को अपन प्रबोध दे सकते हैं। यह बात यहाँ तो सब दादियाँ बैठी है, तो दादियों का काम है, मम्मियाँ तो कम बैठी है, सब दादियाँ बैठी हुई है। हाँ सही, वो तो करती नहीं, बहुएं नहीं करती, सुने उनकी, तो सब दादियाँ बैठी हुई है। नए जमाने की सुने तो है नहीं यहाँ पे, सुने तो 1 2 4 होगी, कोई भी नहीं है, तो दादियाँ बैठी। तो कहते हैं कि ये तो त्याज थे ही, अब क्या कह रहे हैं, धीमता, बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा निज शक्तिम अवेक्ष अविरुद्धा। निशक्ति माने अपनी शक्ति को अवेक्ष ने देख करके अविरुद्धा। हाँ, उसमें कल पिछली कार्यक्रम में बात किसी रह गई अपनी कि जो कि उत्तरार्ध के अंदर कहा था ना कि होने की जो पिंड शुद्धि अर्थात आहार की शुद्धि में जो कुछ भी विरुद्ध कहा गया यानी अनुचित है, यानी त्रज्य की उत्पत्ति का स्थान है, वह सभी त्याज्य करने हो गया। आपने मक्खन की बात करके छोड़ दी, लेकिन अपने भोज्य पदार्थों में और ऐसी भी कोई भोज्य पदार्थ है जिनके खाने पे त्रस्त जीवों के विराधना का पाप लगता है, उनको भी त्याग कर दें। तो इसमें सभी चीज़ आ जाएगी भी, तुम्हारी बड़ी आ जाएगी, पापड़ आ जाएगा, अचार आ जाएगा, मुरब्बा आ जाएगा, जो कि मर्यादा के बाहर की बात कर रहा हूँ। एक दिन का बन के खाना खाने की बात अलग है, लेकिन उसमें भी त्रज्य उत्पन्न हो जाते, नवनीत के समान, वो भी बात एक ही प्रकार का है। तो जो अपने और भोजन पदार्थों में ऐसे पदार्थ हैं जिनसे कि त्रज्यों की उत्पत्ति हो जाती है, ऐसे पदार्थों का भी वह त्याग कर दे। बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा अपनी शक्ति को देखकर अविरुद्ध अपि अर्थात जो भोग त्याज्य, अविरुद्ध भी है और भोग भी है, लेकिन वो त्याग करने योग्य है। अत्याज्यसु उचित भोग और उपभोग का त्याग न हो सके तो उनमें अपि भी यानी एक दीवान निशोपभोग्यता, एक दिन रात की उपभोग्यता से सीमा यानी मर्यादा कार्य करनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं वो कि अपना जो भोजन का पदार्थ है उसमें अविरुद्ध है, यानी खा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और उनमें भी अब क्या करें अपन, एक दिन का, एक रात का, ऐसा भी उसमें त्याग करने की अब साधना बढ़ा है, ऐसा कहना चाहते हैं। खाने वाले पदार्थों में भी मैं आज के दिन ये चीज़ नहीं खाऊंगा या 2 दिन नहीं खाऊंगा, ऐसे दिन इस पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, ऐसे खाने या भोग्य पदार्थों में भी अब उसकी मर्यादा करे, सीमा, समय की मर्यादा करे। क्या हुआ मतलब कि योग्य अयोग्य का जो विचार करने वाला है, जिसमें शक्ति पाई जाती है, वह धीमान कहलाता है। जिसमें कि यह योग्य है, अयोग्य है, या करणी या अकरणी, ऐसा जिसमें विचार शक्ति होती है, वो बुद्धिमान कहलाता है।
ऐसे बुद्धिमान जीवों को भोग्य पदार्थ भी अन्य भक्ष्य पदार्थ भी त्याग करने चाहिए। यह उत्सर्ग मार्ग है, मतलब राजमार्ग तो यही है, लेकिन उसमें भी अब क्या करते, पूर्ण तो त्याग नहीं कर सकते। जैसे क्या हुआ कि अपन कोई हरि खाता ही नहीं है, हरि पूरा भोग है फिर भी छोड़ने योग्य नहीं, फिर भी कोई हरि नहीं खाता साधना के रूप में। अब हरि खाना भी है तो सीमा कर लो कि आज मैं 3 ही खाऊंगा हरि। थाली में सब्जी 3 बनी है, मैं 3 नहीं खाऊंगा, 2 ही खाऊंगा, 1 निकाल दूंगा, ऐसा भी कर सकते। अब अपने को समझ में ये आ रहा है कि भोग में हमको और आसक्ति घटाना है, राग भाव घटाना है। अगर 1 सब्जी से काम चल जाता है तो 3 सब्जी काहे को बनाए। व्रती की बात चल रही भी, वो अब 3 सब्जी क्यों बनाते हैं, रसना हिंदी के लोकता कारण। महाराज जी आपकी थाली में 4 सब्जी रहती है। आपको प्रश्न उठ सकता है कि महाराज जी आपकी थाली में 4 सब्जी रहती है तो आप 4 सब्जी क्यों बनाते हो। भाई कौन महाराज का कौन सी वस्तु को क्या त्याग रहेगा क्या मालूम, तो आपको तो बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा क्योंकि सब तरह के साधु तुम्हारे आते हैं। लेकिन साधु जब आता है तो आप लोग कितना लेना उसका मर्यादा रहती है अपने, है ना। तो जिनको 1 सब्जी से काम चल जाए तो 1 सब्जी से अपना वो उपयोग कर ले, बाकी के लिए उसकी आसक्ति छोड़ दें। ऐसे आसक्ति घटाने के लिए भोज्य पदार्थ का भी त्याग करने की बात कर रहे हैं। और उसमें भी क्या करने का है, उत्सर्ग मार्ग के अलावा क्या कहा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका त्याग करना, साधना करते चले। अब इसके संबंध में संबंधबद्ध आचार्य देव ने अपने रत्नकर्ण सावकाचार्य में लिखा है कि वे योग्य पदार्थों में भी वह 1 दिन रात की जो उपभोग्यता की अपेक्षा मर्यादा करनी चाहिए। तो पदार्थ कौन से होंगे, भोजन है, वाहन है, शयन है, आसन है, स्नान है, वस्त्र है आदि वस्तुओं का 1 दिन रात पक्ष 6 माह पर्यंत नियम रूप प्रत्याख्यान करना चाहिए। ये अपवाद मार्ग। वस्त्रों का ले लेंगे, लिखा ना, वस्त्रों के संबंध में अपन भाई मैं 8 दिन तक 4 ही वस्तुओं का प्रयोग करूंगा, 6 महीने तक मैं इतने वस्तुओं का प्रयोग करूंगा, तो वो अब सीमा भी करेगा। सेवन करने पदार्थों में इतने काल की वह नियम रूप से करेगा। इस प्रकार से वह अपने को रत्नकर्ण सावकाचार्य में स्नान का है, स्नान बहुत से लोग 2 बार करते हैं, तो वो 1 ही बार सुबह करूंगा स्नान, स्नान समझ में आया ना। वाहन का प्रयोग लिखा, वाहन भी लिखा, जो भी अपने भोगोपभोग की सामग्री होती है तो वह उसमें भी दिन समय पक्ष आदि का सेवन का त्याग करें। जैसे अष्टमी चतुर्दशी है, बहुत से लोग अष्टमी चतुर्दशी का दिन पर्व का दिन है, उस दिन विशेष प्रकार की साधना कर ले अपन कि मैं इस दिन, आज के दिन 1 ही वाहन का प्रयोग करूंगा या वाहन का प्रयोग ही नहीं करूंगा, मैं ऐसा भी कर सकता। अब यहाँ 162 नंबर पर पुनरपि पूर्वकृतायां समीक्ष तात्कालिकीं निजां शक्तिं सीमन्यंतर सीमा प्रतिदिवसं भवति कर्तव्या। पुनरपि फिर भी पूर्वकृतायाम पहले की हुई सीमनी यानी सीमा के भीतर निजाम तात्कालिकम शक्तिम समीक्ष अपने उस काल की शक्ति को अच्छी तरह विचार करके अंतर सीमा दूसरी सीमा प्रतिदिवसम प्रतिदिन कर्तव्या भवती कर लेनी चाहिए। भाई आपने कल सीमा कर ली थी, अपने को और कुछ में विशेषता लाना है तो अगले दिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा आने प्रतिदिन अपनी रोज की इन भोगों की सामग्री के ऊपर प्रतिदिन सीमा दूसरी कर लेनी चाहिए। अपनी आत्मबल को देखकर, अपनी तात्कालिक शक्ति को देख करके करना चाहिए।
ये विषय कोई विशेष नहीं है, समझ में आता है, क्योंकि सोच रहे हैं हम कि ग्रंथ पूरा अपना स्वाध्याय के रूप में हो जाए तो अच्छी बात है। अभी जो विषय आ रहा है आपके सब सिर परिचित भी है, ज़्यादा इसमें कोई, क्योंकि बात की कुछ कारिकाएँ आएगी जो थोड़े समझने की है, उस पर थोड़ा बहुत समय लेंगे, इसलिए भी चर्चा कम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इतिह परिमित भोगै संतुष्टस्तजति बहुतरान् भोगान् बहुतर हिंसा विरहात् तस्या हिंसा विशिष्टा स्यात्। અને આપણને जितने भी भोगों की परिमाण कर लिया तो उतनी अपनी अहिंसा की पालना हो गई। कहने का तात्पर्य ये रहेगा, जितना आपने परिमाण कर लिया कि इतनी इतनी सीमा तक मैं रखूँगा भोग का, तो उतने आपकी अहिंसा बढ़ गई, उतने अहिंसा की आपकी उत्कृष्टता हो गई आपकी। इत्यन इस प्रकार यह ने जो परिमित भोगई परिमाण किए गए भोगों से संतुष्ट होता हुआ बहुतरान भोगान बहुत से भोगों को तजते ने छोड़ देता है, तस्य उसके बहुतर हिंसा विरहात बहुत से हिंसा के छूटने से विशिष्टा अहिंसा विशेष अहिंसा स्यात् अने होती है। 2 बार स्नान कर रहा था, एक ही बार स्नान करेगा ना, तब एक बार स्नान करने में दो बार करने की जो स्नान करने की हिंसा बच जाएगी ना आपकी। इसका तात्पर्य ये हुआ, मतलब क्या हुआ, अगर वो 3 टाइम खा रहा था, अब वो 2 टाइम ही खा रहा है, तब 2 टाइम खाने के कारण उसका 1 टाइम का जो बीच का था उसके आसक्ति, उसके राग भाव, उस संबंधी एकेंद्रिय आदि जो की हिंसा बच गई, इसलिए अहिंसा की पराकाष्ठा उसकी होती जाएगी। इसलिए उन भोग के परिमाण, इसका मतलब क्या हुआ कि भोग भोगने में हिंसा है, भोग भोगने में हिंसा है। जितना भोगों का त्याग करोगे उतनी अहिंसा की पालना होगी, उतना राग घटेगा, उतना आपकी निद्रा होगी और आपका मार्ग प्रशस्त होता चला है। आगे बताएंगे इसके अंदर सब। विधिना दात हो गया ये आपके नाम से। इस प्रकार भोग परिमाण का होने के बाद अब अतिथि समविभाग का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। विधिना द्रात्रि गुणवता द्रव्य विशेषस्य जात रूपाय स्वपरानुग्रहेतो कर्तव्यो वश्य मतिथये भाग। अतिरिक्त संविभाग जो नामक चतुशिक्षा व्रत है, उसके पालन करने में भी अहिंसा की ही पालना होती है। तो कहते हैं दातृ गुणवता, दाता के गुणों से युक्त जो श्रावक के द्वारा विधि पूर्वक जात रूपाय अतिथये, जात रूपाय मतलब माने तत्काल जन्मे बालक की तरह नग्न रूप को धारण करने वाले अतिथि के लिए स्वपर अनुग्रह है, तो अपने और पर के उपकार के लिए द्रव्य विशेषस्य विशेष शुद्ध और योग्य द्रव्य का भाग और संविभाग अवश्यम कर्तव्य अवश्य करना चाहिए। यानी आपने जो भोजन बनाया है उस भोजन में आप अतिथि के लिए भी संविभाग रखें। अतिथि के लिए भी मैं इसमें से रखता हूँ, अतिथि का भी इसमें से भोजन कराऊंगा, ऐसा अपन व्रती सावक करे। अपने भोजन बनाया हुआ व्रती सावक शुद्ध भोजन करेगा। जो मुनिजन है, त्यागी जन है,
व्रतीजन हैं उनका मुझे लाभ मिलेगा तो उनको भी उसमें से मैं भोजन कराऊंगा, ऐसा वो अतिथि का संविभाग करेगा। काय के लिए करता है वो? तो उन्होंने क्या करा? स्वपर के उपकार के लिए। अनुग्रहार्थम सस्वति सर्वोदानम, तत्व सूत्र में आया था। अपने और पर के अनुग्रह के लिए स्वस्य ने अपने द्रव्य को देना दान कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो दाता है वह विधि पूर्वक अने नवदा भक्ति पूर्वक, आगे बताएंगे विधि कौन सी होगी। विधि पूर्वक मतलब वह दाता, वह श्रावक नवदा भक्ति पूर्वक, जो जिनका कोई तिथि नहीं है, आगे चर्चा करेंगे, ऐसे मुनिजनों को अपने और पर के उपकार के लिए शुद्ध और योग्य द्रव्य को वह अवश्य देवे, अर्थात दान देना आपका प्रतिदिन का कर्तव्य है। अब अतिथि की परिभाषा बताइए यहाँ पर। जो संयम का विनाश नहीं करते हुए विहार करते उन्हें अतिथि कहते हैं। अतिथि अर्थात जो संयम का विनाश नहीं करते हुए विहार करते हैं तो वो संयमी तो होंगे, जो कि संयम का विराधना नहीं करते। त्यागी मुनि, आरिका, चुल्लक। और फिर दूसरा बताया, जिनके गमन आगमन की कोई तिथि निश्चित नहीं होती उसे अतिथि कहते हैं। अतिथि जिसकी कोई आने की तिथि नहीं है, गमन की आगमन की, वह कहलाता अतिथि। तो आपके यहाँ अतिथि आते हैं, हम अतिथि नहीं है, ध्यान रखना। आपके यहाँ अतिथि आते हैं, फोन करके आते हैं, मेरे को रिसीव करने आना, वे ट्रेन पे प्लेन पे मैं आ रहा हूँ, गाड़ी भेज देना, बोले यार, है ना। तो साधुओं के यूँ भी आपके घर में भी आने की कोई तिथि नहीं है, आज आएंगे नहीं आएंगे, मतलब अपन आपने चोखा बनाया तो आपके यहाँ साधु कौन सा आएगा, क्या आएगा, उनको आपको मालूम भी नहीं, तो अतिथि रहेगा वो। तो अतिथि कौन होगा? जिनके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं है, निश्चित समय नहीं है। अब हम समझते हैं इसके अंदर अपन कि इसमें स का उपकार प्रत्यक्ष और परोक्ष के फिर से दो प्रकार का होगा। स का उपकार क्या होगा? अगर मैंने अपना अतिथि का संविभाग किया है, अपने भोजन में से भोजन कराने का संकल्प किया है, तो उसमें क्या होगा? परोक्ष स्वोपकार तो कैसा होगा कि भोग भूमि मिलती है, वैमानिक द्रव्यादि समन्वित मोक्ष मार्ग में उपयोग आने वाले पुण्य का संचय होता है। दो बातें प्राप्त हो रही है आपको, या तो भोग भूमि में जाएगा, अगर वह मिथ्यात्व के साथ उन्हें दान दिया है तो वो भोग भूमि का बंद कर सकता है, और सम्यक दर्शन के साथ दान दिया है तो वैमानिक और देवर्धि सुखों को प्राप्त करके मोक्ष में उपयोगी पुण्य का संचय करता है। बहुत स्मरण रखना और बहुत ध्यान से सुनना। व्रती श्रावक का पुण्य मोक्ष में उपयोग आने वाला पुण्य होगा, उसको मोक्ष को प्राप्त कराने में विचार करना, अपने को समझना है। को व्रती श्रावक निदान रहित अगर देता है किसी प्रकार के, आगे भी चर्चा के अंदर आने वाली है, अनेक कोई अनेक जो अपना श्रावक का कर्तव्य है और मुझे मेरे कर्मों का नाश करना है, मुझे भी मोक्ष प्राप्त करना है, मैं भी अपने आत्मा की उपलब्धि करना चाहता हूँ, मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, ऐसे भाव से वह अपने अतिथि संविभाग का पालन करता है, तो उससे बनने वाला पुण्य उसे मोक्ष प्राप्त कराएगा। उस पुण्य से उसको मोक्ष के प्राप्त करने की सामग्रियां स्वतः मिलती चली जाएगी। विचार करना है कि अगर अपन कितना आहार दान या दान का जो प्रकरण है, कितना श्रावकों के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण है। प्रत्यक्ष परोपकार क्या होता है कि दाता के असंख्यात गुणी कर्म निजरा होती है। बताया, आप दान दे रहा है व्रती श्रावक, उसको असंख्यात गुणी निजरा दान देते हो रही है। यूं भी व्रती को तो होती रहती है, लेकिन विशेष प्रकार की होगी। और पात्र को क्या लाभ होगा? वो ज्ञानाभ्यास करेंगे, उपवास विहार करेंगे, धर्मोपदेश देंगे, आत्माध्यान आदि संबंधी उनका उपकार होगा। तो पर का उपकार क्या हुआ? अरे पात्र का उपकार क्या हुआ? ध्यान, अध्ययन, स्वाध्याय, विहार, धर्मोपदेश, यहाँ तक कि रत्नत्रय देते हो आप लोग। और आपका तो बता ही दिया, असंख्यात गुणी निजरा, देवर्धि अन्य जो उत्कृष्ट देव का पद है वो आपको दान देने से प्राप्त होता है। और मिथ्या सही दे तो आपको भोग भूमि की प्राप्ति होने वाली है, और परंपरा से वो मोक्ष को दिलाने वाला हो।
अब उसमें नवदा भक्ति बताएंगे वो। संग्रह मुच्च स्थानम पादोदक मर्चनम प्रणामम च वाक्काय मन शुद्ध्ये रेषण शुद्धिश्च विधि माहू सबको नवदा भक्ति, यहाँ से जितने सब दातार लोग बैठे हुए हैं सबको नवदा भक्ति कैसी करना मालूम सबको है। वही बात आ रही है नवदा भक्ति की। सबको नवदा भक्ति याद है कि नहीं? वो तो मंदिर चौके में याद है। अभी यहाँ किसी से भी खड़े हुए पूछ लो क्रम से कोई नहीं बता पाएगा। पूछ लो किसी से भी। नहीं बता देंगे। क्या भजन के लोग क्या बात है यार, क्या बात करते हो? मतलब चौके में याद आ जाती है। नहीं तो इसमें कहा है संग्रह अर्थात पतिग्रहण अर्थात पड़गहान। हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध, ये बोलना चाहिए। आपके यहाँ तिष्ठ तिष्ठ काय को? आइए आइए ठहरिए ठहरिए काय के लिए? आहार जल शुद्ध है ऐसा उच्चारण होना चाहिए। इधर नहीं बोलते हैं बहुत से लोग, है ना, नहीं बोलते ना, बोलना चाहिए आहार जल शुद्ध है। कोई तो लोग नमस्तुन 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 बोलते रहते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं। तो देखिए अपन पढ़ के आए कि जितनी आपकी विधि सही उत्कृष्ट होगी उतना उस विधि का पुण्य संचय होगा। आगमनुकूल विधि पूर्वक आहार कराएंगे उनको तो उतना आपको, क्योंकि वो अंदर का उत्साह अंदर का उल्लास, अहो भाग्य मेरे यहाँ ऐसे मेरे को त्यागी वो मेरे को आहार कराने को, ऐसा उसका अंदर उमंग हो रही है। तो फिर वह बड़घान में भी अपने परिक्रमा लगाना करना सब आ जाएगा। उच्च स्थान फिर भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। उसके बाद में हम खड़े ही रहते हैं, फिर बोलते ही नहीं कि माए बैठो बोले। वो तो पढ़ा के सीधे वहाँ उसके बर्तन जहाँ रखे चौके में वहाँ पहुँच जाती है, अपन यहीं खड़े रहो। नहीं थोड़ा वो क्या है ना कि वो सब डरते हैं, महाराज आ गए सब घबरा जाते हैं कि कहीं गलती नहीं हो जाए, कल गलती नहीं हो जाए। जिसका चौका रहता है ना उसको ज़्यादा उसका बीपी बढ़ जाता है। वो व्यक्ति स्वयं जब दूसरे के चौके में चले जाता है ना, जब फुल पावर से काम करे, और खुद के घर में मैं पीछे। तो उच्चासन के लिए उच्चासन विराजिए, ऐसा बोलना चाहिए। देखो यानी हमारा बताने का काम है, विवेक की बात भी है कि आप उनको बुला रहे हैं क्योंकि वो आपके यहाँ ऐसे खाने के लिए नहीं आए हैं, स्वाभिमान के साथ आए हैं। उन खाने का कोई उनको भाव नहीं, लेकिन क्या करे शरीर का पराधीन हूँ मैं, इसलिए तेरे घर में आया हूँ, लेकिन सम्मान से खा के जाऊँगा तेरे यहाँ से, नहीं तो मैं चला जाऊँगा। पादोदकम पाद प्रक्षालन करना उनका, अर्चन पूजा करना, प्रणाम पूजा करने के बाद नमोस्तु बोलना चाहिए, नमोस्तु महाराज जी। फिर काय वाक मन शुद्धि, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि ऐसा शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। इधर विधि नवदा भक्ति को विधि आहु कहते हैं, नवदा भक्ति प्रकाश की जाती। अब हमने बताया था कि दाता के गुण भी होना चाहिए उसके ना, पहली कारिका में आता ना दाता का गुण, दाता के गुण वाला श्रावक आहार दान देवे। नवदा भक्ति बता दी, अब गुण बता रहे श्रावक के कि श्रावक के गुण कौन से होंगे दाता के। ऐहिक फलानपेक्षा शांतिर्निष्कपटता अनुसूयत्वम् अविषादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति हि दातृगुणा। ऐहिक फलानपेक्षा, यही कहते इस लोक संबंधी फल की अपेक्षा से रहित। अब हम चर्चा करेंगे आगे। शांति क्षमा, निष्कपटता मायाचार से रहित, अनुसूयत्वम ईर्षा से रहित,
अविषादित्व मुदित्वे, विषाद अर्थात खेद से रहित, और दूसरे मतलब है हर्ष भाव से सहित, निरहंकारित्व अहंकार से रहित इति, इस प्रकार ही यानी निश्चय से दात्री गुणा, दाता के गुण है। तो पहला था इस लोक संबंधी फल की इच्छा, मतलब इस लोक में मेरी लाभ पूजा आदि की अपेक्षा न रखना, मुझे कोई लाभ हो जाए, किसी प्रकार का प्राप्ति हो जाए, महाराज को हार करा दूं और छोड़ने आऊँ, महाराज साहब बहुत परेशान हो गए, मंत्र दे दो, बहुत अच्छी सी बात हो जाए, बोलिए, ऐसी अपेक्षा न रख के करना कि मैं हार कराया तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ मुझे दे देंगे, या मेरी ख्याति होगी, यश होगी, मेरा नाम होगा, तो इस प्रकार की अपेक्षा न रखना, वह कहलाएगा एक फल से रहित। फिर क्षमा, शांति न क्षमा, क्रोध का अभाव होना, क्रोध आ जाता है, कभी किसी को आहार देने का आया और किसी ने टोक दिया है, अभी थोड़ी देर से देना, तो गुस्सा आ जाता है, हो जाता है, तो वहाँ क्रोध न करे अपन। उसके बाद में निष्कपटता, अर्थात मन वचन काय की सरलता होनी चाहिए अपने दाता के अंदर। ईर्षा यानी मात्सर्य से रहित होना चाहिए, किसी प्रकार के इसमें ईर्षा का भाव ना हो। मतलब क्या होता कभी कभी कि चौके लगे हैं, अब एक चौके में 3 साधु चले गए, मेरे यहाँ एक ही महाराज आया, उनके 3 चले गए, 3 महाराज चले गए, मेरे यहाँ माता जी जाइए बोले। तो बहुत से विकल्प उठ जाते हैं, उस समय उन विकल्पों को संवरण करना, अपने को सावधान करना, अपने कसाय को रोकना, अपने अंदर के विकारों को रोकना, यह एक अपने दाता गुण होगा। सब ये अपना उस समय उन विचार करे, मेरे अभी पुण्य थोड़ा कम था मेरे यहाँ, कि मेरे यहाँ महाराज नहीं आ पाए, माता जी आई है, होता है। हमको तो दिन रात ये संबंध लपड़े हमेशा आते रहते हैं ये वाले। हम पिछले 12 साल पहले कर्नाटक से निकले, एक गांव में 12 चौके लगे, दिगंबर साधु 6 ही थे और बाकी 18 माता जी थी। अब 6 साधु 6 चौके में चले गए, बाकी तो वो बोले मेरा चौका खाली गया, मेरे चौका वो निर्वाण साधु नहीं, निर्वाण साधु नहीं, बोलते उधर वो 4 आरिकाएं उसके चौके में थी, पर बोले निर्वाण साधु नहीं है, चौका नहीं, खाली नहीं, खाली गया। हमने कहा हम ब्रह्मचारी थे उस टाइम, 93-94 की बात है, 94 की, हम ब्रह्मचारी। हमने कहा इतने 28 साधु है, 20 साधु है और 4-6 चौके लगे, खाली कैसे गए? बोले 4 माता जी है। वो निर्वाण साधु को बोले आया साधु आ गए, दिगंबर साधु आया, चौका है हमारा, खाली है बोले। बस निर्वाण साधु आना, तब 6 निर्वाण साधु चौके 18, 12, 15 थे, तो कहाँ से आएंगे? तो अब विषाद नहीं होना है ना, तो क्या हुआ, चौके में साधु के नहीं आने पर मेरा तुम्हारा आया ही नहीं, मेरा को साधु नहीं आया, मैं चौका लगाया बोले, होता है ना। इसलिए अब आप लोगों ने कंट्रोल कर दिया, 2 साधु 2 चौके, कंट्रोल का चावल लाते तो साधु के चौके भी कंट्रोल के बोले। अब क्या है ना, वर्तमान में श्रावकों को धैर्य नहीं है। देखो साहब, धैर्य नहीं, संतोष नहीं, और अनेक प्रकार का जो होना चाहिए धर्म के प्रति थोड़ा विशिष्ट अनुराग, वो थोड़ा कम हुआ है, इसलिए ये परिणाम होते हैं। इसलिए हम लोग भी सोचते हैं कि ठीक है, संकलेश क्यों कराना भैया, ठीक है। वस्तुतः रक्षाबंधन के दिन 4 चौके लगे थे कि नहीं, ठीक है, जिसका जैसा हुआ हो गया, बाद में दूसरे तो सही बात कह रहा है। व्रती लोग होते हैं इसलिए वो बना भी ले, अब व्रती भी कम है तो चौके भी कम लगते हैं। व्रती होता है तो खाता है शुद्ध, तो पढ़ाने खड़ा भी हो जाएगा वो। व्रतियों के अभाव में यह वाले विकल्प पैदा होता है। व्रतियों के व्रती होगा, फिर दूसरा बात क्या हो गया ना, पानी की समस्या आप लोगों को हो गई आजकल, क्या करो, कुएं का पानी नहीं मिलता ना आप लोगों को, इसलिए हम तो कुएं के पानी वाले हैं। 77 में किशनगढ़ में चौके लगे थे, जो आचार्य धर्मसाई जी महाराज थे, तो बड़े महाराज मतलब छोटे मुनि थे, तो उनको कोई अंतराय वगैरह आ गई थी, तो अनंत चौदस के दिन केवल बड़े महाराज, आचार्य वर्धमान साहब जी महाराज को हार के उठाया धर्मसाई जी महाराज ने, तो पूरे गांव में अनंत चौदस को सब पूजा पाठ करे, 10-11 बजे तक कोई मंदिर में। एक व्यक्ति, एक बूढ़ी अम्मा थी, वो व्रती थी, और वो व्रती थी, उसने दाल रोटी बनाई थी अपनी। अब महाराज अकेले मंदिर से उठे, श्रावक थे, सब पूरे गांव में घूमे, चौका कोई नहीं, कोई पड़गाने वाला ही नहीं,
अब वो फिर एक ऐसे तुम्हारे जैसा था, अरे मामा तूने चौके रोटी बनी? बोले हाँ। बोले महाराज भी घूम रहे। वो आई बाहर, उसने पड़गाया, महाराज का दाल रोटी बना के हार करा दिया अनंत चौदस के लिए। अब क्या होना, चौका हवा हो गया। चौका लगाना मतलब और बहुत बड़ा काम है। बोले तू भी आ जाना, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना। बोले ये भी बनाना, वो भी बनाना, ये भी करना, वो भी करना। नहीं, वो आपकी भक्ति का विषय है, लेकिन आराम से अगर आप दाल रोटी सब्जी और जो भी अपने सामान्य से बना के देते हैं तो आराम से साधु का वो साधना में अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है। सादा भोजन भी तो वो में हवा ना बनाए, जितनी आप में सामर्थ्य उतना करके खिलाए, मतलब क्या है, लेकिन बनाना चाहिए। उसके बाद में क्या हुआ, चौके में लौट गए। चौके महाराज तो आ गए, लौट के चले गए। कोई विधि कम कर दिया आपने, लाइट चालू रह गई। अभी हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था? हाँ, किन क्या हो गया था आपके, जीतो हो गया लाइट। हाँ, वहाँ से आया था ना, जेपी गांधी। तो उस समय मेरा महाराज आगे लौट के चले गए। बोले तो वो इस प्रकार का अपने खेद नहीं होना चाहिए। मुदित्वम, अब हर्ष का भाव होना। कैसा हर्ष का भाव? धर्म में, पात्र में अपने पुण्य का उदय होने पर हर्ष का भाव होना कि आज मेरे यहाँ पुण्य का उदय, मुझे साधु को आहार कराने का अवसर मिल गया, हर्ष होना चाहिए। फिर निरहंकारित्व, हर्ष के उत्पन्न होने पर भी मद नहीं होना। अंदर उसका खाली गया, मेरे महाराज आए बोले। तो ऐसे निश्चय से दाता के गुण होते हैं, इसको का चर्चा की है। अब वो द्रव्य कैसा होगा? राग द्वेषा संयम, मद दुख भयादिकम न यत् कुरुते, द्रव्यम तदेव देयम, सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम। देखो कितनी विशेषता होनी चाहिए अपने आहार के अंदर। राग, द्वेष, असंयम, मद, दुख और भयादिकम, इनसे न कुरते, नहीं करता हो। भोजन ऐसा हो जिसमें राग, द्वेष, असंयम, मद, दुख और भय आदि उत्पन्न नहीं होता हो, ऐसा वो द्रव्य होगा। और कैसा होगा जी? ये तो होगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव क्या होगा? सुतप स्वाध्याय वृद्धिकरम। सुतप यानी जो सम्यक तप है उसमें, और स्वाध्याय की वृद्धि करने वाला हो। तदेव द्रव्यम देयम, वही द्रव्य देने योग्य है। साधु को, त्यागी को उसकी साधना बढ़े, उसकी साधना में बाधा ना आए, ऐसा वह, और उसके द्रव्य क्षेत्र काल को देख करके, ठंडी गर्मी आदि को देख करके, उसके शरीर की प्रकृति को देख करके, स्वस्थ है अस्वस्थ है, वृद्ध है बूढ़ा है, दांत है कि नहीं है? अब तुम महाराज को बादाम अक्की दिखाओ तो कैसे खाएंगे महाराज? पीस के देना पड़ेगा तुम्हारे को। कांच की शीशी में भर के लाना और बताना बस। तो उनके अनुकूल अपने को देना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ बात कही गई है। अब यहाँ बताते हैं, पात्रों की चर्चा करेंगे। पात्र कौन से हैं? पात्रम त्रिभेद मुक्तम, संयोगो मोक्ष कारण गुणानाम, अविरति सम्यक दष्टिर, विरता विरतश्च सकल विरतश्च, मोक्ष कारण गुणानाम संयोग, जिनमें मोक्ष के कारण रूप गुण, और मोक्ष के कारण रूप गुण कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप गुणों का संयोग है। पात्र कौन होगा? जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों हो, या मात्र सम्यक दर्शन हो, वो भी पात्र भी है। तो ऐसे अविरत सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, विरता विरतस्य, पंचम गुणस्थानवर्ती देशव्रति, सकल विरतस्य, छठे गुणस्थानवर्ती सकल व्रति इति पात्रम।
इस प्रकार पात्र त्रिभेदम 3 प्रकार के उक्तम कहे गए हैं। अविरत सम्यक दृष्टि चतुर्गुण स्थान, 2 व्रती प्रतिमाधारी हैं, क्षुल्लक एलक और हरिका माता जी और मुनिराज। इस प्रकार से मुनिराज तो आ जाएंगे अपने सकल विरतस में, और विरता विरस में अपने हरिका माता जी। करणान योग से, चरणान योग से तो वो उपचार से भाववर्ती के समान है। इस प्रकार से यहाँ 3 प्रकार के पात्रों की चर्चा इसके अंदर की गई है। सम्यक दृष्टि में भी जो संवेग, निर्वेग, निर्निंदा, गहरा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये 8 गुण होते हैं। इसलिए 8 गुणों के कारण वह सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि भी उसके योग्य, जो उसके सम्मान होना उतना करके उसको निमंत्रण देना चाहिए। भी आज हमारे घर आना, आपने आने पर उनको सम्मान कर बैठाएं कराएं, ऐसा बना उनका भी जितना सम्मान किया ले जाते हैं, तो भी अपना वह दाता का अपना गुण होता है। अब आगे दान को शिक्षावत में क्यों माना गया उसके बारे में बताते हैं। हिंसाया परयायो लोभत्रय निरस्यते यतो दाने तस्मादतीति वितरणे हिंसा विपरमण में वेष्टम। बताइए आप, अगर आप अतिथि संविभाग कर रहे हैं तो अहिंसा की पालना हो रही है। बताइए आप, अहिंसा की पालना अतिथि संविभाग, श्रावक को आहार दान कराने में अहिंसा हो रही है। कह रहे हैं यतः ने, क्योंकि अत्र दाने, इस दान में हिंसाया पर्याय, हिंसा की पर्याय लोभ निरस्यते, लोभ का नाश किया जाता है। तस्मात्, इसलिए अतिथि वितरणे, अतिथि दान में हिंसा विपरणम एवं, हिंसा का त्याग ही इष्टम कहा गया है। लोभ कसाय जब कम होती है तब दान के भाव होते हैं। मूल कारण क्या है? देखा देखी अपने चौका लगाया है तो वो काम का नहीं है। मैंने जो मेरा धन संचय किया है मेरे पास जो, वो उसमें से मैं धर्म के लिए मैं उसमें से निकाल रहा हूँ, मैं धर्म के लिए निकालूँ, मेरा कर्तव्य है, मुझे दान देना चाहिए, जिससे कि मेरी अंदर की लोभ कसाय कम होती है, तभी मैं दान देने के भाव मनाता हूँ। तो इसलिए लोभ कसाय कम होने से उसके अंदर अहिंसा की पालना हो रही है। मूल रूप तो अपने अंदर का जो कासायिक परिणाम है वही हिंसा है, तो वह जब उसने लोभ छोड़ा है तो उसने अहिंसा की पालना की है। इसलिए अतिथि संविभाग में अहिंसा का ही पोषण होता है। ये भी चर्चा पूर्ण की थी कि अगर आपने साधु के लिए अपने भोजन बनाया, उसमें जो भी आराम साराम हुआ है उसमें हिंसा तो खैर होती है, लेकिन उस हिंसा में उससे अधिक आपको पुण्य का संचय हो जाता है। और आपने गृहस्थ जीवन में अपने घर के लिए भोजन बनाया है तो वहाँ में हिंसा तो हुई है, लेकिन वहाँ आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे आपको तो कोई पुण्य का संचय नहीं होगा, वहाँ पाप का संचय होने वाला है, क्योंकि वो भोगों के लिए किया आपने, यहाँ दाता के लिए किया आपने। इतना फर्क रहने से हिंसा अहिंसा का डिफरेंस पड़ जाता है। तो क्या लिखा है इसके अंदर कि उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है, और दान में अपना और दूसरे का उपकार होता है, तथा दान के होने पर लोभ कसाय का विनाश होता है, लोभ कम होता है। अब बहुत गहरी बात आएगी अपने लिए, एक पीड़ा देने वाली बात आएगी। ग्रहमागताय गुणिने मधुकर व्रत्या परान पीड़येते वितरति यो नातिथये स कथम नहीं लोभवान भवति। यानी जो गृहस्थ ग्रहमागताय,
घर में आए हुए गुणी ने यानी संयमादि गुणों के धारी मधुकर वृत्त्या भ्रमर के समान वृत्ति वाले परान यानी दूसरों को अपीड़यते पीड़ा नहीं देने वाले अतिथये अतिथि के लिए न वितरती आराधि नहीं देता है स अने वह लोभवान अने लोभी कथम अने कैसे नहीं अर्थात नहीं होता है अर्थात अवश्य होता है। अर्थात जो दान नहीं देते आहार दान नहीं देते वो लोभी है क्योंकि पैसा खर्च करना नहीं चाहता है वो इसलिए वो लोभी है। क्या कह रहा है आचार्य? अगर दान नहीं दे रहा है तो वो लोभी है, जो दान देता है वो लोभी नहीं है। तो लोभ के कारण वो दान नहीं दे रहा है, लोभ कम होगा तो दान देगा। तो यहाँ कितने विषय बताए? एक तो कि एक तो अपने घर में जो संयमादि गुण के धारी मुनि है, कैसे हैं वो? भ्रमरवती के समान दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाने वाले हैं। बताइए आप, भ्रमर क्या करता है? भंवरा क्या करता है? फूल पे जाता है, ऊपर ही ऊपर बैठ के उसका रस चूसता है, उड़ जाता है, फिर दूसरी जगह से फिर घूम के आता है, दूसरे फूल पे बैठता है, तो उस फूल को कष्ट नहीं होता है, अपीड़ित। तो साधु भी जो दूसरों को पीड़ा नहीं देने वाले उनकी ऐसी व्यक्ति है, उन अतिथि को जो आहारादि नहीं देता है वह लोभी है, अर्थात वह अपने अंदर लोभ कषाय को रख रहा है। अब दान का प्रकरण उपसंहार करते हुए कहते हैं, कृतमात्मार्थम मुनये ददाति भक्तमिति भावित त्यागः अरति विषाद विमुक्तः शिथिलिति लोभो भवति हिंसैव। आत्मार्थम कृतम भक्तम, अपने लिए बनाए हुए भोजन को मुनिये मुनिराज के लिए ददाती देता है। इति इस प्रकार भावी त्याग भावपूर्वक अरति विषाद विमुक्त, अरति यानी अप्रेम और विषाद यानी खेद से रहित, शिथिलित लोभ, लोभ को शिथिल करने वाली अहिंसा एवं अहिंसा ही भवती होती है। अपने लिए बनाए भोजन में से मुनिराज को अगर देता है और भावपूर्वक देता है तो उसको अरति और विषाद के अभाव होने से लोभ कषाय भी शिथिल हो जाती है, इसलिए उसको अहिंसा का ही उसको फल मिलने वाला होता है। अपने लिए जो बनाए गए भोजन को जो त्याग की भावना से युक्त दाता मुनि के लिए अरति और विषाद से रहित होकर देता है, अर्थात दान कार्य में इच्छा नहीं होना अरति है। अरति और विषाद से रहित देना है, तो दान कार्य में इच्छा नहीं होना अरति है, और द्रव्य के खर्च होने से खेद होना विषाद कहलाता है। पैसा कम हो जाएगा मेरा, मैं दान दूंगा तो मेरा पैसा कम हो जाएगा, ऐसा उसके अंदर भाव आ जाता है, इसलिए वो क्या करता है? दान नहीं देता है। तो उन दोनों से रहित होकर जो देता है उसका लोभ शिथिलता को प्राप्त होता है। इस प्रकार अरति और विषाद से रहित होकर लोभ का त्याग होना अहिंसा ही है। अब इसमें कई जगह बताया है कि कई जगह भक्ति मति भावित आ गया, इस प्रकार पाठ भेद मिलता है। उस पाठ भेद के अंदर ये निकलेगा कि श्रावक को नवदा भक्ति से आहार देना चाहिए। इसका अर्थ पाठ भेद होने से कई जगह भवि है ना, भक्तमित, तो वहाँ लिखा भक्तमित की जगह आया है भक्ति मते, भक्ति मते नवदा भक्ति पूर्वक। तो इस प्रकार से यहाँ जो श्रावक होते हैं वे अपने अतिथि समय विभाग के द्वारा अहिंसा की पालना करते हैं, अपनी लोभ कषाय घटती है, अपने अंदर आनंद होता है, जीवन सार्थक होता है, अनेक प्रकार के लाभ होते हैं अतिथि समय विभाग के पालन करने से। इसलिए श्रावक को अपने इन व्रतों का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनि राज की